वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पानी की कमी को दुनिया का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया। कहा 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान में बहुत तबाही मचाई। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में सर फहरिस्त है। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से खिताब। मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से निपटने के लिए आलमी सतह पर इकदाम की जरूरत है। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं जो दुनिया ने देखी ही नहीं। रेंजर्स और पुलिस के जवानों के जनाजे उठे, सब ने देखे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब। पीटीआई को दहशतगर्द गिरोह करार दे दिया। बोली पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया, सीधी गोलियां चलाई गईं। पीटीआई की किसी कॉल पर पंजाब ने कान नहीं धरे। पंजाब और पाकिस्तान से सियासी गंद का सफाया जरूरी है। 4 साल हुकूमत की, अब आराम से जेल काटो। मरियम नवाज का बानी पीटीआई को मशवरा, ये प्यार मोहब्बत वाले सुलूक के मुस्तहिक नहीं है। पीटीआई एहतजाज में शहीद और जख्मियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। शहीद कांस्टेबल के लिए मजमूई तौर पर 2 करोड़ 90 लाख रुपए की इमदादी पैकेज का ऐलान। जख्मी एहलकारों के लिए 10-10 लाख रुपए की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। पुलिस और रेंजर्स पर तशद्दुद, हमलों की शदीद मजम्मत। कहा जख्मियों को देखकर पीटीआई कारकुनों की बर्बरियत का अंदाजा हुआ। कोई कहता है 4000 लाशें, कोई 1600, कोई 300 लाशें बताता है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौर कहते हैं 12 कारकुन कत्ल हुए, अब किसकी बात को माने। पीटीआई कारकुनों की लाशें सिर्फ सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, मगर सबूत की बात की जाए तो मैदान खाली मिलता है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ पीटीआई की संगीन इल्जामात की तरदीद, कहते हैं बैरिस्टर साहब मुझे मुंह खोलने पर मजबूर ना करें। तहरीक-ए-इंसाफ ने एक बार फिर एहतजाज का इशारा दे दिया। हुकूमत शहीद कारकुनान का खून बहा अदा करे और वर्षा से माफी मांगे तो बातचीत हो सकती है। पीटीआई के रहनुमा शेर अफजल मरवत का बयान, कहते हैं वज़ीर आज़म वज़ीर दाखिला समेत इस्लामाबाद पुलिस हुक्काम के खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करके दफा 302 का फौजदारी इस्तिग़ासा दायर करेंगे। धरनों में कानून पामाल करने वालों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों की सजाएं दी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मैं फसादात की तहकीकात के लिए कायम टास्क फोर्स इजलास से खिताब। कहा फॉरेंसिक लैब को बैनुल-अक़वामी मयार पर लाने के लिए तमाम ज़रूरी वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। फसादियों की शनाख्त का अमल तेज़ी से जारी है। सदर बेलारूस के दौरे के वक्त इस्लामाबाद पर लश्कर कुशी शर्मिंदगी के कबाइस बनी। मौके वारदात से असलहा, कारतूस के खोल और दीगर शवाहिद इकट्ठे किए जा चुके हैं। बानी पीटीआई खुद ट्विटर नहीं चला रहे, उनके अकाउंट को वक्ती तौर पर नजरअंदाज करें वरना मजीद नुकसान होगा। सेनेटर फैसल वारदा ने खबरदार कर दिया। कहा उनका अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई का सड़कों के बजाय असेंबली का रुख करना और हुकूमत से बात करने का फैसला मुस्बत है। लोग पाकिस्तान की मोहब्बत में सरशार इस्लामाबाद के आए, लेकिन उनकी फरियाद सुनी जाएगी। लेकिन मालूम क्या था कि उनकी जान चली जाएगी। डी चौक या संजानी जाना हमारा अंदरूनी मामला था। सवाल यह है कि गोली क्यों चलाई गई। पीटीआई के रहनुमा अली मोहम्मद खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। कहा हम शहीदों को नहीं भूलेंगे, कौम आज भी इंसाफ की तलाश में है। बानी पीटीआई की रिहाई इस तमाम मामले के हल के लिए जादू की कुंजी है। उमर अयूब जुडिशल कमीशन की रुकनियत से मुस्ताफी। बैरिस्टर गौहर की एंट्री, इस्तीफा स्पीकर कौमी असेंबली को भिजवा दिया। मैंने जुडिशल कमीशन से इस्तीफे का फैसला अपने खिलाफ दर्ज मुकदमात की वजह से किया। मौजूदा लीगल चैलेंजेस कमीशन में मौसर कारकर्दगी दिखाने में रुकावट है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का मौक़िफ़। 26 नवंबर की नाकाम बगावत के तमाम सबूत सामने आ गए। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों के लिए गैर मुल्कियों को लाया गया। गिरफ्तार अफराद की अक्सरियत का पाकिस्तान में कोई रिकॉर्ड नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ को आड़े हाथों ले लिया। कहा लाशों की सियासत करने वाले दर्जन भर बयानात तब्दील कर चुके हैं। इनकलाब लाने वाले एक दूसरे पर जासूसी के इल्जामात लगा रहे हैं। बानी तहरीक इंसाफ के पास अब भी एक आखिरी तुरुप का पत्ता मौजूद है, मुनासिब वक्त पर इस्तेमाल करेंगे। अडियाला जेल में अपने भाई बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद अलीमा खान की गुफ्तगू।
कहती हैं बानी तहरीक इंसाफ 24 नवंबर को पीटीआई के मुजाहिरीन के साथ हुकूमती रवैये से बिल्कुल बेखबर थे। अगले रोज वकला ने मुलाकात में सूरत हाल से आगाह किया तो सदमे में थे। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती हुई सूरत हाल तशवीशनाक है। सहूनी रियासत ने खित्ते की सलामती और सिक्योरिटी को दाव पर लगा दिया। पाकिस्तान गजा और लबनान में इसराइली मसाले की मजम्मत करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरान के शहर मशहद में इक़्तिसादी ताउन तंजीम के वज़ारती कौंसिल इजलास से खिताब। कहते हैं वज़रा काउंसिल के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज़ है। खेलों के मैदान से मुसलसल अच्छी खबरें। क्रिकेट के बाद हॉकी ने भी नाम कमा लिया। ओमान में जारी जूनियर हॉकी एशिया कप के पहले सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान के हाथों जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त। पाकिस्तान दूसरी मरतबा मेगा इवेंट के फाइनल में पहुंच गया। पेनल्टी स्ट्रोक पर सुलेमान खान ने हॉकी एशिया कप का अपना 10वां और मैच का फैसलाकुन गोल स्कोर किया। पाकिस्तान पहली बार ब्लाइंड टी20 वर्ल्ड का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। फाइनल में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त दी। 140 रन का हदफ ग्रीन शर्ट ने बगैर किसी नुकसान के 11वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से निसार अली 72 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। भारत की हरदर्मी बरकरार। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर भारत का पाकिस्तान की तजवीज़ ना मानने का इम्कान। भारतीय मीडिया का नया दावा। पाकिस्तान ने 3 साल तक पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर कराने की तजवीज़ दी थी। पाकिस्तान ने भारत से तहरीरी जमानत मांगी। गारंटी ना मिलने पर फैसला आईसीसी का होगा। पीसीबी ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा आईसीसी या भारतीय बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान की तजावीज़ पर कोई राब्ता नहीं हुआ। पाकिस्तान की तबाहकुन बॉलिंग। जिम्बाब्वे की पूरी टीम सिर्फ 57 रन पर ढेर। 9 बल्लेबाज डबल फिगर में दाखिल ना हो सके। स्पिनर सुफियान मुकीम की पाकिस्तान के लिए बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड। सिर्फ 3 रन के बदले 5 विकेटें हासिल की। शाहीनों ने हदफ बगैर किसी नुकसान के पूरा करते हुए मैच 10 विकेटों से जीत लिया। ग्रीन शर्ट्स को सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी हासिल। कौमी टीम ने टी20 क्रिकेट में मुनफरिद एजाज अपने नाम कर लिया। ग्रीन शर्ट्स ने आज जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से हराया। सीरीज 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल की। वहीं कौमी टीम 250वें टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाली दुनिया की पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ने 250 में से 144 मैचेस में कामयाबी हासिल की। 4 मैचेस बराबर, 3 का फैसला सुपर ओवर और 1 का बॉल आउट पर हुआ। शुमाली कोरिया की तरफ झुकाव रखने वाली अपोजिशन रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। अमरीका का रद्द अमल। व्हाइट हाउस का कहना है सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं, इनकी हुकूमत के साथ राब्ते में है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स ब्लॉक करने का भी फैसला किया गया। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए सूबे मजीद इकदाम उठाएंगे। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और एफसी को मजबूत किया जाएगा। पुलिस को जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करना है। फेक न्यूज देने वालों के 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने साइबर क्राइम तरमीमी बिल का इब्तिदाई मुसवदा तैयार कर लिया। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। सोशल मीडिया से मवाद ब्लॉक करने या हटाने का इख्तियार अथॉरिटी को होगा। किसी के खिलाफ खबर देने और दहशत फैलाने वाला मवाद हटाया जा सकेगा। अथॉरिटी को रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने से मुतल्लिक मवाद हटाने का भी इख्तियार होगा। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ एक्शन। इंटेलिजेंस एजेंसी झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों को शनाख्त करें। चेयरमैन पीटीए की ज़ेर सदारत 7 रुकनी कमेटी तश्कील। ज्वाइंट सेक्रेटरी दाखिला और इंफॉर्मेशन शामिल। कमेटी में डायरेक्टर साइबर क्राइम विंग FIA और डायरेक्टर IT इंफॉर्मेशन भी शामिल। ISI और MI का नुमाइंदा भी होगा।
मायूसी के बादल छट रहे हैं, मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है इंतशार और फसाद खत्म करके तरक्की के रास्ते पर चलें। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की गुफ्तगू। बोले, PTI दौर में इंतहा पसंद तंजीमों को पाकिस्तान लाया गया। दहशतगर्दी के खिलाफ पहले की तरह दूसरी जंग भी जीतेंगे। जिन पाकिस्तानी दोस्ती में खलल डालने वालों का मुकाबला कर रहे हैं। IMF प्रोग्राम पर बगैर किसी दुश्वारी के अमल दरामद हो रहा है। 37 माह पर मुहित प्रोग्राम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। हुकूमत आलमी मालियाती इदारे के साथ तय करदा अहदाफ पर अमल दरामद के लिए पुरज़म है। वजारत खजाना की IMF के साथ कर्ज की दूसरी किस्त के हुसूल की तैयारी इत्मीनान बख्श करार देगी। हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं, सारा काम इंटरनेट से वाबस्ता है। तलबा की शिकायत, बेरोजगार खतरे में पड़ गए, फ्रीलांसर भी रो पड़े। इंटरनेट की बंदिश पर अमीर जमात इस्लामी भी बेदाद में आ गए। कहते हैं दुनिया भर में IT सेक्टर बुलंदियों को छू रहा है, हमारे यहाँ आए रोज फायरवॉल नस्ब करने के तजर्बे हो रहे हैं। इंटरनेट बंद करके नौजवानों को मायूस, बेरोजगार और जमहूरी आज़ादियों को कैद किया जा रहा है। ये हथकंडे नाकाबिले बर्दाश्त हैं। अज खुद रिटायरमेंट लेने वालों की पेंशन में भी कटौती होगी। सरकारी मुलाजमीन के लिए पेंशन में सालाना इजाफा खत्म। तमाम महकमों को नए मरासले के तहत पेंशन में इजाफा रोकने के इकदामात की हिदायत। सेक्रेटरी खजाना पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पॉलिसी का इतलाक आज से रिटायर होने वाले सरकारी मुलाजमीन पर होगा। हज दरख्वास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तौसी। 3 दिसंबर तक होने वाली तमाम हज दरख्वास्तों को कामयाब करार दिया जाएगा। वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन का कहना है, कोटे से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम जमा करवा दें।